मित्रों, जैसा कि पहले वीडियोस में आपने देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था 9th के आर.डी. शर्मा के बुक के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में सत्यम विश्वकर्मा, जो कि हमेशा हमारे हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही में हमारे किशन भारद्वाज, हमारे छोटे भाई, जो कि हमेशा मदद करते रहते हैं। इन दोनों भाइयों का पहले एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप दोनों भी मेरे छोटे भाइयों को आशीर्वाद और प्रेम ऐसे ही बनाते रहें, ताकि ये और बेहतर वीडियोस, बेहतर क्वालिटीज के साथ आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है मित्रों, मैंने जैसा कि आपसे जिक्र किया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि नंबर सिस्टम है क्या चीज। व्हाट इज नंबर सिस्टम? हिंदी में इसको कहते हैं मित्रों संख्या पद्धति, यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके मध्य नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे ही नंबर सिस्टम कहा जाता है, या फिर उसे संख्या पद्धति कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं किसे कहें? अंग्रेजी में इसको कहते हैं, कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, इसलिए वीडियोस के बीच बीच में मैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूं, ताकि वीडियोस आपको और अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से उसका लाभ ले पाए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्या पद्धति के अंतर्गत जो मेरा पहला टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहते किसे के हैं, या फिर प्राकृतिक संख्या कहते किसे है। वे सभी संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त होती हैं, इट मींस काउंटिंग में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मुझे लगता है कि मित्रों ये आपको इजीली लर्न हो गया होगा, क्योंकि सिंपल शब्द में हमको इस पॉइंट में नोट करने की बात क्या है, इसमें नोट करने की बात क्या है, काउंटिंग एंड नंबर्स मींस ऐसे वे सभी नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा आता है पूर्ण नंबर, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर्स। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यदि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 ऐसे करके आती हैं, लेकिन अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी मिक्स कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी क्या, होल नंबर कहते हैं। कहने का सेंस ये है मित्रों, जीरो अगर किसी संख्या के साथ अगर मिक्स हो जाता है, जीरो से जब नंबर्स की स्टार्टिंग हो जाती है, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या, उसे हम पूर्ण संख्या का दर्जा दे देते हैं। यानी जब हमारी काउंटिंग नंबर्स जीरो से स्टार्ट होती हैं तो उन्हें हम पूर्ण नंबर्स कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब इसमें याद देने वाली बात क्या है, हमको दो बातें याद रखनी है। पहली चीज ये कि काउंटिंग नंबर्स, दूसरा चीज उसमें ऐड क्या करना है, जीरो। यानी काउंटिंग नंबर में अगर जीरो मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण नंबर कहते हैं। अब बात करेंगे हम, जैसे जीरो से लेके 1 2 3, ये क्या हो गए, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। अब हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं किसे है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। इंटीजर वे सभी पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक या धनात्मक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, यानी उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी इन द सेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। दूसरी चीज, अब पूर्णांक को जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि दो चीजों के बारे में बताया कि पूर्णांक जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इन दो टाइप्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। मैंने पहले ही बताया था इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, यानी ऐसी वे सभी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वे धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी वे सभी नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव होती हैं वो पॉजिटिव पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सारी इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव में होंगी। आगे हम चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की तरफ। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है निगेटिव इंटीजर्स, मींस ऐसी वे सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -0 हो गया, फिर उसके बाद 0 1 2 3, ये माइनस में 0 न तो धन पूर्णांक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 0 न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। अब हम आगे चलते हैं परिमेय संख्याएं।
मन में क्वेश्चन ये उठता है कि रेशनल नंबर, जैसा कि आगे चैप्टर था रेशनलाइजेशन, तो परिमेय संख्या है। रेशनलाइजेशन जो स्टार्ट है वो परिमेय से ही स्टार्ट है, यानी रेशनल नंबर से ही स्टार्ट है। तो हम आपको इस सिलेबस के अंतर्गत ये भी बताते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत ये भी बताते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी जिन्हें भिन्न के रूप में, यानी जिन्हें अंश अपान हर के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि Q किसी भी केस में नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में निरूपित न कर सके, या फिर जिन्हें हम भिन्न के रूप में निरूपित न कर सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। n जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी n जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई यानी पाई का मान 22/7 तो होता है, लेकिन 3.14 भी होता है। ये जो है ये पाई के लगभग मान है, यानी ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसके बराबर है, मतलब हूबहू नहीं है, इसके थोड़ा करीब है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिनको अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, यानी जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है वो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, यानी ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय हो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे हम सम संख्याओं के बारे में, जिन्हें अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी जो इन द सेंस 2 से डिविजिबल होंगी वे सारी संख्याएं इवन नंबर होंगी, सारे नंबर्स इवन नंबर होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल, अगर 2 से डिविजिबल है इवन है, अगर नहीं डिविजिबल है तो नहीं है। अब बात करेंगे ऑड नंबर्स के बारे में, यानी विषम संख्याओं के बारे में। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकते, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जो 2 से न कटे वे विषम संख्या है। तो सम और विषम के बीच में मित्रों हमने एक फैक्ट पाया कि एक 2 से कटने वाला है, दूसरा 2 से नहीं कटने वाला है। अगर 2 से कट रहा है तो वो इवन नंबर है, और अगर 2 से नहीं कट रहा है तो वो ऑड नंबर है। ये फैक्ट हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि किसे सम कहते हैं और किसे विषम कहते हैं। ये चीज समझने में हमको आसानी होगी। मित्रों बात करेंगे अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी क्या, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 एक को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी के साथ विभाजित नहीं होता है। 3 है, 3 अगर स्वयं को छोड़ दिया जाए और 1 को छोड़ दिया जाए तो वो किसी अन्य के साथ विभाजित नहीं होता है। यानी कहने का सेंस क्या है, ऐसी सभी संख्याएं जो खुद से या तो विभाजित हो या तो 1 से विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से, किसी एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे बात करें 4, बात करें 8, बात करें 9, ये सारी क्या है, ये तो स्वयं से कटेंगी ही कटेंगी, किसी अन्य से भी कटेंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। नमस्कार मित्रों, फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे अपने कैमरामैन सत्यम विश्वकर्मा और छोटे भाई किशन भारद्वाज के साथ। नमस्कार, वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।